हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे हों। द हिंदू न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उनको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी वीडियो में आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, आप सभी को पता है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में जो एडिटोरियल आता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, कभी कभी दोनों एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पूरा एडिटोरियल को समझा पाना लाइन बाय लाइन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अगर हमने पूरा एडिटोरियल को समझाया भी तो बहुत ज़्यादा वीडियो टाइम टेकिंग हो जाएगा, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट या फिर जो स्टूडेंट्स है, एस्पिरेंट्स है, उनका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों एडिटोरियल को प्लस टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं उनको एक साथ पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसी टाइम को शॉर्ट करने के लिए आपको मैंने अलग से ये वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको इसमें सिर्फ एडिटोरियल और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिले। ठीक है, सो ये मूव आप लोगों को कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव अहेड टू द फर्स्ट एडिटोरियल, अ डिस्ट्रैक्शन बैलून इन द विंड्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, यहां पर ये एडिटोरियल आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये एडिटोरियल में क्या है, एक्चुअली पूरा एडिटोरियल मैंने पढ़ा बट मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, आपको वही एडिटोरियल पढ़ने हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आपके लिए जरूरत हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। G20 की समिट है, उसमें चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया। ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें, इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया गया है। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन आप सभी को मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था। ओके, यहां पर एक बार फिर मैं बता देता हूं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। देखिए इट्स अ वेरी गुड, यू कैन से दैट कि एक यूनिक फीचर है, पहले से ही चलता आ रहा है हिस्ट्री में। हम अगर हम देखें तो जब से संविधान इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद अगर आप देखें तो 3 कॉन्सिक्वेंट इलेक्शन कराए गए। उसमें अगर आप देखें तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला चल रहा था। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कल के वीडियो में मैंने आपको बताया, जो कि आर्टिकल्स आए हुए थे कल में। ओके, नाउ इसके रिगार्डिंग ये कहता क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, तो ऐसा मानना है कि 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन होना है उसके साथ साथ जो स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस होने हैं वो एक साथ कंडक्ट करा देने चाहिए। ठीक है, वो एक साथ कंडक्ट करा देने चाहिए, जिससे आपका पैसा बच जाएगा, हसल फ्री पोल्स हो जाएंगे। ठीक है, लोगों में यहाँ पर हेजिटेशंस नहीं होंगी। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान्स होंगे, वो क्या होंगे, वो समय समय पे लागू होते रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मानते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को प्रपोज कर देना चाहिए, मतलब कि उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, हालांकि 2018 में एक जस्टिस BS चौहान जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, इट इज़ नॉट फीजिबल। ठीक है, अभी जो आपका एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो लोगों की जो टाइम है वो बचेगा, इलेक्शन पोल में जो पैसे खर्च होते हैं वो बचेगा। ठीक है, डेवलपमेंट जो प्लान्स होते हैं वो समय समय पे इंप्लीमेंट्स होंगे। ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर्स में यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को चेंज करना होगा, ऐसा ये मानना है। ठीक है, तो ये था वन नेशन वन इलेक्शन। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला एडिटोरियल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इजिली स्किप द फर्स्ट एडिटोरियल। द सेकेंड एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। Emerging countries need women-led climate action. This whole editorial is very important in terms of 2 point. पहला कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा पड़ते हुए दिखा है। दूसरा, वुमेन्स इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र की हैं, ये पूरे आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है। आपको यहाँ पर पूरा आर्टिकल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। मैं वन बाय वन करके सारे आर्टिकल्स को आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल गोल्स आर म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी और जो इन्वायरमेंटल गोल्स हैं ये री इन्फोर्स हो रहे हैं, एंड उसी की वजह से आपको किसमें, आपको SDGs में आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल है। ओके, द impact of climate change is one that has profound consequence for humans and has emerged one of the biggest global challenge in the recent decades। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज़्यादा किस पे पड़ा है, ह्यूमंस के ऊपर। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये जो चैलेंज है वो एक बिगेस्ट चैलेंज माना गया है। द इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज वेरी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर्स। ठीक है, अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है एंड जेंडर पे डिपेंड करता है। ओके,
An international labor organization study 2019 said that in 2030 2.2% of the total working hour worldwide will be lost due to high temperatures। ठीक है, तो अगर आप देखें 2030 तक यहाँ पर बताया गया है कि 2.2% जो टोटल वर्किंग आवर पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड ये हाई टेम्परेचर से लॉस्ट हो जाएंगे एंड प्रोडक्टिविटी को भी आपको नुकसान यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी आपका लॉस होगा। ओके, द यूनाइटेड नेशन 2019 हाईलाइट दैट अक्रॉस जेंडर वुमेन सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं एज पर कंपेयर टू मेन। ठीक है, एज पर कंपेयर टू मेन वुमेन आर कंसिडर टू बी द हाईली वनरेबल एंड डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज एज पर कंपेयर टू मैन। ठीक है, मैन के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वुमेन बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज से इंपैक्ट उनको बहुत ज्यादा पड़ा है। ठीक है, across the world women face some risks to the health climate safety quality of life। ठीक है, तो अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड में वुमेन इससे बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं। ठीक है, हाई रिस्क पे हैं हेल्थ के टर्म्स में, सेफ्टी के टर्म्स में और क्वालिटी ऑफ लाइफ के टर्म्स में। ओके, हाउएवर वुमेन्स इन डेवलपिंग एंड लेस डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली इन लो इनकम एरियाज आर मोर वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स एंड लेबर इंटेंसिव वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें जो वुमेन्स डेवलपिंग कंट्रीज में रह रही हैं या फिर लो इनकम एरियाज या फिर लो इनकम कंट्रीज में रह रही हैं, ठीक है, लेस डेवलपिंग कंट्रीज में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है टू द क्लाइमेट एक्शन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन द नेचुरल रिसोर्स और लेबर इंटेंसिव वर्क के लिए। ठीक है, अपने घर पे ही वो रहती है, ठीक है, और उसी वर्क के लिए वो बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओके, वुमेन्स आर मोर लाइकली टू लिव इन द पॉवर्टी दैन मेन। ठीक है, मेन के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वुमेन्स आर मोर लाइकली टू लिव इन द पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी में वो ज़्यादा जा रही हैं, ठीक है, गरीबी में वो ज़्यादा जी रही हैं। ठीक है, which is just one of the several socio-economic and cultural variables that make more susceptible to the effect of climate change। ठीक है, women from low income households are more at risk because they are more responsible for food, water and other homely unpaid work। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो वुमेन्स हैं जो कि लो इनकम हाउस होल्ड्स में रहती है वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड, वाटर एंड अदर होमली अनपेड वर्क। ड्यू टू दिस क्लाइमेट क्राइसिस मोर टाइम एंड एफर्ट्स आर नीड टू बी ऑब्टेन द बेसिक नेसेसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से अगर आप देखें तो ज़्यादा समय और ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा तो फॉर द बेसिक नेसेसिटीज के लिए। ठीक है, रूलिंग वुमेन ऑफन शोल्डर द बर्डन्स ऑफ इंश्योरिंग द एक्सेस ऑफ क्लीन वाटर, एडुकेट, कुकिंग फ्यूल एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर दियर फैमिली। देखिए जो रूलिंग वुमेन्स है, रूरल वुमेन्स है, वो क्या कहती हैं, वो देखिए साफ पानी और एडिक्वेट जो कुकिंग तेल होते हैं वो आपका न्यूट्रिशियस फूड जो होती है फैमिली को देने में बहुत ज़्यादा वो अपना समय व्यर्थ कर देती हैं, बहुत ज़्यादा वो अपना समय देती हैं उसमें। ठीक है, व्यर्थ नहीं कर देती हैं, वो समय देती हैं उसमें और उसी की वजह से अगर आप देखें तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होता है। वुमेन में be at increased risk for their health and safety because they must travel long distance every day to collect water and fuel। ठीक है, पानी और तेल की जो खोज है, तेल मतलब कि वो वाले तेल नहीं, ठीक है, कुकिंग ऑयल। ठीक है, कुकिंग ऑयल की जो खोज है इसके लिए जो वुमेन्स होती है वो कई लंबे डिस्टेंस को तय करती हैं और उसी की वजह से अगर आप देखें तो उनका ये जो हेल्थ है वो हाई रिस्क पे है। ठीक है, दिस इज वाई क्लाइमेट चेंज हैज डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट ऑन रूरल वुमेन। ठीक है, तो रूरल वुमेन्स के ऊपर अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज का डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट हमें देखने को मिला। वुमेन्स इन लो इनकम कंट्री प्रिडोमिनेंटली साउथ एशिया और सब सहारा रीजन्स। ठीक है, ज़्यादातर अगर आप वुमेन्स की अगर बात करें तो कहाँ पर सब सहारा रीजन्स में और साउथ एशिया रीजन्स में विच एंगेज्ड इन क्लाइमेट वनरेबल ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग एंड अदर लोअर लेबर इंटेंसिव वर्क। ठीक है, जिसमें वुमेन्स कहाँ पर इन्वॉल्व है, फार्मिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओवर 60% ऑफ द वर्किंग वुमेन इन साउदर्न एशिया और सब सहारा अफ्रीकन आर स्टिल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगभग 60% से भी ज़्यादा वुमेन कहाँ पर साउदर्न एशिया या फिर सब सहारा अफ्रीकन रीजन में किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। ठीक है, जिसमें उनको सैलरी कम मिलती है और काम ओवरलोडेड होता है। ठीक है, काम क्या होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग द बैकबोन ऑफ द फूड प्रोडक्शन सिस्टम वुमेन ओन्स ओनली अबाउट 10% ऑफ द लैंड यूजिंग फॉर द फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो फूड प्रोडक्शन सिस्टम है इसका बैकबोन किसको माना जाता है, वुमेन को माना जाता है। ठीक है, लेकिन उनका शेयर अगर आप देखें तो लैंड में कितना है, 10% है फॉर द फार्मिंग। ओके,
ये सारे आपको किसमें, एक रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, एक और रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पर हाईलाइट किया गया कि हाउ देयर कुड बी 1.2 बिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजीज बाय 2050। ठीक है, तो ये एक 2023 की स्टडी में बताया गया ए मैकएल्स्टर के द्वारा कि 2050 तक अगर आप देखें तो 1.2 बिलियन क्लाइमेट रिफ्यूजीज यहाँ पर कैसे होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 2023 के मैकएल्स्टर की स्टडी में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लिया कीजिए। ओके, according to the UN study, most 80% of those displaced by climate related disaster are women and girl। ठीक है, अगर आप देखें तो UN स्टडी के हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि 80% जो यहाँ पर लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, 80%, ठीक है, जिसमें क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से डिस्प्लेस्ड जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा किसका है, वुमेन और गर्ल्स का है। वुमेन स्पेशली दोज फ्रॉम वनरेबल कम्युनिटीज फेस पार्टिकुलरली डिफिकल्टीज ड्यूरिंग आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, जो वुमेन वनरेबल कम्युनिटीज से बिलोंग करती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं। ठीक है, ड्यूरिंग और आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर या फिर नेचुरल डिजास्टर के बाद। ठीक है, व्हेन वुमेन आर अपरूटेड दे आर मोर सस्पेक्टेबल टू प्रेजुडिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जब वुमेन अपरूटेड हो जाती हैं तो वो ज़्यादातर किसमें, जो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आफ्टर द अर्थक्वेक ऑफ नेपाल इन 2015 द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फाउंड वुमेन वर मोर एक्सपोज टू ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक जब आया था नेपाल में 2015 में, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने यहाँ पर क्या पाया कि जो वुमेन है ये जो है अर्थक्वेक के बाद, ठीक है, अर्थक्वेक के बाद इनकी जो ट्रैफिकिंग है या फिर एक्सप्लॉइटिंग है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने लगा। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम द सोशल नेटवर्क, at higher risk of gender-based violence, decreased access to employment, education, essential health services such as sexual and reproductive health care, physiological supports are just some gender-specific issues women face। ठीक है, तो यहाँ पर जो women है वो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर देखेंगे आप जो differences है वो फेस करती हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक जो इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा वुमेन फेस करती हैं, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो, चाहे वो आपका एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो आपका हेल्थ की फील्ड में हो। ठीक है, चाहे वो कहीं किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस आपको देखने को मिल जाता है आफ्टर द डिजास्टर। ठीक है, तो डिजास्टर के बाद अगर आप देखें तो वुमेन की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, वुमेन मेक अप अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स इन इमर्जिंग कंट्रीज। ठीक है, तो वुमेन्स का अगर आप देखें तो इमर्जिंग कंट्रीज है उसमें बहुत ज़्यादा शेयर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेयर है किसका, वुमेन का। ओके, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली एंड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो नेचुरल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है इस पर बहुत ज़्यादा उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। हीट स्ट्रेस अफेक्ट वर्कर्स अ लॉट इन दिस सेक्टर। ठीक है, तो हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस पर अगर आप देखें तो जो हीट स्ट्रेस्ड है वो बहुत ज़्यादा वर्कर को यहाँ पर इस सेक्टर में लॉस हुआ है उसमें। ठीक है, स्पेशली इन साउथ एशिया और अफ्रीकन रीजन्स में अगर आप देखें तो वर्कर इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं हीट वेव से। ठीक है, हीट वेव से बहुत ज़्यादा वर्कर परेशान हुए हैं। ठीक है, चेंजिंग प्रिसिपिटेशन पैटर्न एंड मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए अभी क्लाइमेट चेंज शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि जो वेदर में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रेसिपिटेशन में जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये तो अभी बस शुरुआत है। द इफेक्ट ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मोर फूड सिक्योरिटी फॉल डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन दीज पीपल्स who already face significant challenge in obtaining resources, expertise and technology. Women engaged in agriculture do not have access to quality inputs and possess low education and technical knowledge. ठीक है, तो अगर आप देखें तो वुमेन जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनको यहाँ पर क्वालिटी ऑफ चीज़ें नहीं मिलती है, लो एजुकेशन मिलता है। ठीक है, एजुकेशन वो नहीं ले पाती हैं या फिर यू कैन से दैट टेक्निकल जो नॉलेज होता है उनको नहीं मिल पाता है। दस वुमेन फार्मर्स एंड लेबरर्स आर वनरेबल एंड सीरियसली इम्पैक्टेड। ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो जो वुमेन के फार्मर्स होती हैं या फिर वुमेन लेबर्स होती हैं वो वनरेबल होती जा रही हैं और सीरियसली इम्पैक्टेड होती जा रही हैं ड्यू टू दिस नेचुरल क्लास्टर। ठीक है, नेचुरल या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वेरियस स्टडीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट हाउ फ्लडिंग हैज़ इंक्रीज वाटर स्कार्सिटी एंड ऑल्सो द वायलेंस अगेंस्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ है जिन्होंने ये दिखाया है, ये शो किया है उन्होंने कि जो फ्लडिंग की वजह से अगर आप देखें
देखें तो वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है, भूखमरी कितनी बढ़ती जा रही है, ठीक है, यहाँ पर जो सूखा है वो कितना बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वायलेंस है अगेंस्ट द वुमेन, एक्सप्लॉयटेशन है जो अगेंस्ट वुमेन, वो भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कैन पार्टिकुलरली एक्सकब्रेट पॉवर्टी एंड सोशियो इकोनॉमिक वनरेबिलिटी अमंग वुमेन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखें तो जो पॉवर्टी है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वुमेन्स का वो बदलता हमें दिखा है। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो लिंक्ड टू वुमेन इनइक्वालिटी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर वुमेन की इनइक्वालिटी का भी हिस्सा मतलब कि जिम्मेवार ठहराया गया है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही अगर आप देखें ना तो क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, ठीक है, 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक आया, उसके बाद से अगर आप देखें तो वुमेन्स के ऊपर जो ट्रैफिकिंग है और एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, ठीक है। वुमेन्स को यहाँ पर किसी भी फील्ड में यहाँ पर क्या देखने को मिला, वायलेंस देखने को मिला रिगार्डिंग वुमेन्स, ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस हमें देखने को मिला आफ्टर द अर्थक्वेक, ठीक है, चाहे वो आपके एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में हो, हेल्थ की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में। ओके, वुमेन ने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर वायलेंस देखा है, वायलेंस फेस किया है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट 130 मिलियन पीपल्स कुड बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी बाय 2050, यहाँ पर एस्टिमेट के हिसाब से बताया जा रहा है कि 130 मिलियन पीपल कहाँ पर चले जाएंगे, पॉवर्टी में, ठीक है, गरीबी में चले जाएंगे 2050 तक ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिस्क, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो गरीबी में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर, फूड इन्फ्लेशन या फिर इम्पैक्ट ऑफ वुमेन इनइक्वालिटी, ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू estimate 130 million people could be pushed into poverty by 2030 due to climate change risk, natural disaster, food inflation, impact women inequality, ठीक है। जो वुमेन पे इक्वालिटी में यहाँ पर वायलेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन देखने को मिल रहा है, ठीक है, फूड में जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, नेचुरल डिजास्टर जैसे आते जा रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से 130 मिलियन जो पीपल हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे बाई 2050, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑथर का मानना है, ठीक है। So again it's very important. Investment in women education, training and access to resources are essential if we are to be resilient to the impact of climate change, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर वुमेन के एजुकेशन में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक्सेस टू रिसोर्स दे रहे हैं, दीज आर एसेंशियल, जब ही हो पाएगा जब हम वी आर रेजिलियंस टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीपल लिविंग स्टैंडर्ड बाय टीचिंग देम हाउ टू प्रैक्टिसाइज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड एनर्जी जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा देके, ठीक है, लोगों को यहाँ पर बताकर कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है, ठीक है, वाटर की मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है, और एनर्जी जनरेशन कैसे करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन टीच वुमेन्स फार्मर हाउ टू रिस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न टू सपोर्ट देम सेल्फ बेटर फाइनेंशियली, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो इंडिया में हमारे पास क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन क्या करती है, वुमेन जो फार्मर वुमेन्स हैं उनको पढ़ाती है, ठीक है, उनको पढ़ाती हैं कि जो क्लाइमेट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कैसे वो शिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है, ताकि वो बेटर फाइनेंशियली वो अपने आप को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू सपोर्ट ग्रुप्स दैट एडुकेट द पब्लिक, ट्रेन पीपल्स एंड टू अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड इन्वेस्ट इन होल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रुप की जरूरत है जो कि यहाँ पर लोगों को पढ़ाए, लोगों को ट्रेन करे, इन सारी चीजों के बारे में लोगों को बताएं, ठीक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन क्लाइमेट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल इज क्रूशियल फॉर ऑल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्शन स्ट्रेटेजीज एज वेल एज गेटिंग डिसेंट एम्प्लॉयमेंट as women face greater risk in climate change. Gender parity in decision making bodies is essential. One such program in South Asia is Gender and Climate Change Development Program, which aims to increase women influence in policy making by providing them with a stronger voice, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट पॉलिसीज में वो होना चाहिए, ऐसा ऑथर का मानना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा एक प्लान है कहाँ पर, साउथ एशिया में, ठीक है, साउथ एशिया में ऐसा एक प्लान है, ठीक है, जिसका नाम है जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी मदद से वुमेन का इन्फ्लुएंस हमें इस पॉलिसी मेकिंग में देखने को मिल रहा है विद अ ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर वॉइस, ठीक है। तो आपको इस पूरे एडिटोरियल में क्या समझ में आया, पूरे एडिटोरियल में मुझे तो एक ही चीज समझ में आया, देखिए दो चीज समझ में आया मुझे, ठीक है। पहला कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो और तेजी से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये
आपको पता चल गया। दूसरा, वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, ठीक है, वुमेन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, तो वुमेन को यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि जो वुमेन एक्सप्लॉइट हो रही हैं, जो वुमेन ट्रैफिक्ड हो रही हैं, वो ना हो पाए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एडिटोरियल अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है। लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर आदित्य L1 एंड इट्स फंक्शनिंग एंड पर्पस का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूजुअली वी हडल नियर फायर, वी फील वार्म एंड एज वी मूव अवे दैट वार्मथ इज रिड्यूस, ठीक है। देखिए, जब हमको गर्मी लगती है, जब हम मान लीजिए आग के सामने खड़े रहते हैं, तो हमें क्या होता है, गर्मी की महसूस होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब गर्मी की हमें महसूस होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये यहाँ पर यही कहना है कि ऐसे, बट ये जो अगर आप देखें, सन और उसके एटमॉस्फेयर इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, सन और एटमॉस्फेयर उसके इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वही कहना है, पूरे आर्टिकल में ऐसा कहा गया कि मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सुप पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर आयंस मिक्स विद द सोलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंडिंग समवेयर बिटवीन 10 to 30 सोलर रेडियाई फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सन, द सोलर कोरोना, द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन इज एनगिमिया, ठीक है। एनगिमिया क्या है? एनगिमिया आपको पता होना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसके बारे में एक्चुअली अगर देखा जाए तो लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, लोगों को नहीं पता होता है, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एग्निमिया इज अ टर्म जिसको हम लोग कहते हैं मिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पजल, ठीक है। अभी भी जो एटमॉस्फेयर है सन का, ये क्या है, मिस्ट्री है। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पर हमारे पास एक मिशन गया है, आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 अभी जो एटमॉस्फेयर है सन का उसको पढ़ेगा, ठीक है, जो सोलर कोरोना है उसको पढ़ेगा, ठीक है, सरफेस जो सन की सरफेस उसको पढ़ेगा, सारी जो चीज़ें हैं वो पढ़कर हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिशियन जोसेफ लॉस लैग्रेंज, ठीक है। आप सभी को पता है इसमें लैग्रेंज पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहीं पर किसको, आदित्य L1 मिशन को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। सो आज इस पॉइंट को एक्चुअली देखा जाए तो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जोसेफ लुइस लैग्रेंज, उनके नाम पर रखा गया है L1. L1 is one of the 5 points located approximately 1.5 million kilometer away where the gravitational force of the sun and earth are in equilibrium, ठीक है। अगर आप यहाँ पर L1 की बात कर रहा हूँ मैं, L1 वन ऑफ द 5 पॉइंट में से है, जिसका मतलब डिस्टेंस अगर मैं आपको बता दूँ तो 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है, जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का और अर्थ का वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम है। ओके, हेंस अ स्पेसक्राफ्ट प्लेस्ड इन L1 ऑर्बिट ऑफ द सन at the same rate as the earth and afford an uninterrupted view of the sun, making its ideal observation post for space based solar observatories, ठीक है। तो यहाँ पर L1 पॉइंट पे या फिर L1 ऑर्बिट में जो स्पेस क्राफ्ट है उनको प्लेस करने से क्या होगा, हमारे को एक बेटर ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। ओके, द L1 इज करेंटली होम टू द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। L1 किसका होम है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का होम है। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सोलर एंड हेलोस्पिक ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्विंग द सन एंड इट्स डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको सन के और उसके डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आदित्य 1 इसी चीज़ को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इसी चीज़ को ज्वाइन कर रहा है, और हम जो सन के डायनेमिक्स हैं और उसके रिगार्डिंग जो मिस्ट्री है उसको अनवील करने की या फिर रिवील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस मिशन को लॉन्च किया गया 2 सितंबर को, लॉन्च्ड ऑन 2 सितंबर। द क्राफ्ट विल अंडरगो 5 ऑर्बिटिंग रेजिंग मैन्यूवर बिफोर बीइंग स्लिट शॉट थ्रू द L1 पॉइंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में अभी इसको रखा गया है, ठीक है, और 16 दिन तक अभी यहीं पर रहेगा। उसके बाद इसको कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, L1 पॉइंट पे, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पे इसको प्लेस किया जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइक अ हार्ट बीट के जैसा सोलर एक्टिविटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, ठीक है। तो जो सोलर एक्टिविटी है इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सबसे कूलर रीजन होता है सन सरफेस का, ठीक है, सन सरफेस का सबसे कूलर रीजन होता है, वेयर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइकिल ऑफ 11 ईयर, ठीक है। तो 11 साल के टेन्योर में इंक्रीज और डिक्रीज वहां पर होते रहता है, ठीक है। व्हेन द सन इज एक्टिव द नंबर ऑफ सन स्पॉट इज इन 100 एंड एट द सोलर मीडियम द नंबर ऑफ द सन स्पॉट इज नियरली 0, ठीक है। जब
सन स्पॉट या फिर जब सन एक्टिव होता है तो जो नंबर ऑफ सन स्पॉट होता है वो 100 के अप्रॉक्सीमेट होता है। और अगर सोलर क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर जो सन होगा वो अगर एक्टिव नहीं हुआ तो वो क्या होंगे, वो 0 के आसपास होंगे। ठीक है, तो सन अगर एक्टिव है तो यहाँ पर सन स्पॉट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कहना है। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूवी रेज को भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, इनको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि यूवी रेज से एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, द सोलर अल्ट्रा वायलेंट इमेजिनिंग टेलीस्कोप विच इज डेवलप्ड बाय इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स इन क्लोज कोलैबोरेशन with whom? With the ISRO and the Center of Excellence in the Space Science India, Mohanpur, the Manipal Academy of Higher Education, etc. will observe the UV radiation from the different zone of the solar atmosphere. ठीक है, देखिए अभी ये जो हमारे पास एक सिस्टम है जिसका नाम है द सोलर अल्ट्रा वायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो सोलर अल्ट्रा वायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप है जिसको किसने बनाया, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया। किसके साथ कोलैबोरेट करके, इसरो के साथ कोलैबोरेट करके, द सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन स्पेस साइंस इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके। ओके, तो इनके साथ ये कोलैबोरेट करके इस टेलीस्कोप को बनाया गया। और इस ये टेलीस्कोप क्या ऑब्जर्व करेगा, यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा फ्रॉम द डिफरेंट जोन। ठीक है, डिफरेंट जोन से यूवी जो वेरिएशन से, यूवी जो रेडिएशन से उसको क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। द ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम विल डिटेक्ट एनी सडन अपीयरेंस ऑफ द ब्राइट स्पॉट सच एज सोलर फ्लेयर्स। ठीक है, सो सडन ब्रस्ट ऑफ हाई एनर्जी विजुअल लाइट्स दैट इज यूवी रेज एंड एक्स्ट्रा एक्स रेज एंड आफ्टर यू कैन से दैट गामा रेज। ठीक है, द ऑटोमेटिक सिस्टम विल ट्रिगर द रैपिड इमेजिनिंग ऑफ द डिफरेंट लेयर्स एंड दस वी ऑब्टेन द 3D टोमोग्राफिक व्यू ऑफ द सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इससे क्या होगा, ये एक यहाँ पर 3D यहाँ पर पिक्चर क्लिक करेगा और उससे हमें सन का प्रॉपर व्यू मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑनबोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम है ये जो स्पॉट है इनको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इनको यहाँ पर डिटेक्ट करके हमें भेजेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंबाइनिंग द डाटा फ्रॉम द solar low energy X-ray level spectrometer and the high energy L1 orbiting X-ray spectrometer developed by ISRO Bengaluru based UR Raw Satellite Center shoot can gain insight into the emergence, progression and energetic transient event on the surface of the sun with the UV regions। ठीक है, तो UV regions के जो UV regions होंगे उस फील्ड में अगर आप देखें तो जो भी इम्पैक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर पे उसका हमें सारे व्यूज, सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करेगा, सारी इंफॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, ऑब्जर्विंग द सन यूजिंग द शूट विल एनेबल अस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट वेरिएशन ऑन द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यूवी रेज को पढ़ने से हमें क्या होगा, क्लाइमेट में जो वेरिएशंस हो रहे हैं अर्थ के ऊपर उसमें हमें बेटर तरीके से समझने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है और बाकी यहाँ पर यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक और यहाँ पर वो आपके सिस्टम है दैट इज विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफिक सिस्टम, जिसको डेवलप किया किसने, बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इन क्लोज कोलैबोरेशन विद इसरो, कैन पीक एज क्लोज एज 1.05 सोलर रेडियाई, रीजन नेवर इमेजिन बाय एनी सोलर टेलीस्कोप। ठीक है, एक ऐसा रीजन जो कि किसी सोलर टेलीस्कोप ने इमेजिन नहीं कर पाया, कोई भी सोलर टेलीस्कोप ने इमेजिन नहीं किया है, उस रीजन को यहाँ पर क्या करेंगे, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर सिस्टम्स है जिनको बताया गया है। द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, जिसको इसरो अहमदाबाद बेस्ड फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ने बनाया है। ठीक है, दूसरा इंप्लीमेंट का क्या नाम है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य विच इज डेवलप्ड बाय त्रिवंतपुरम बेस्ड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड द एडवांस tri-axial high resolution digital magnetometer which is developed by Bengaluru based ISRO laboratory for electro-optic system। ठीक है, electro-optic system के लिए इसको बनाया गया which keep a constant watch over the parameter of the space weather near आदित्य L1। ठीक है, क्या करेंगे, जो आदित्य L1 के अगल बगल में जो वेदर्स होंगे ना, ठीक है, अगल बगल में जो सराउंडिंग्स होंगे उनकी वेदर को ये एनालाइज करेंगे। ठीक है, ताकि आदित्य L1 के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आदित्य L1 जिसको PSLV-C57 रॉकेट पे भेजा गया, ठीक है, कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया ऑन 2 सितंबर 11:50 AM पे इसको भेजा गया है। ठीक है, अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहले इसको प्लेस किया जाएगा, उसके बाद कहां पर इसको भेजा जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट पे इसको भेजा जाएगा, L1 पॉइंट
पे इसको भेजा जाएगा, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। और लैग्रेंज पॉइंट का नाम किसके ऊपर रखा गया है? मैथमेटिशियन जोसेफ लॉयस लैग्रेंज के ऊपर रखा गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। सो दैट्स सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।